फिगर अगर पार्टी में होती हैं तो उससे वो एक पार्टी में एक गोंद का काम करती हैं, सब लोगों को जोड़ के रखने का काम करती हैं, और इसको हमें एक ब्लेसिंग की तरह हम लेते हैं जी। लेकिन अभी वो सक्रिय रूप से आम आदमी पार्टी की एक तरह से सदस्य नहीं, आपको लगता है कि उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, आना चाहिए? अब देखिए वो सक्रिय तो नहीं है, अभी भी सक्रिय नहीं है, अभी भी बेसिकली तो देखिए क्योंकि वो परिवार की मेंबर हैं इसलिए उनको अनुमति है कि वो जेल में मुख्यमंत्री जी से मिल सकती हैं, बात कर सकती हैं। तो बेसिकली ज़रिया है इस वक्त वो पार्टी के लिए कि पार्टी की बात, दिल्ली की बात, ज़मीन की बात जो है अरविंद जी तक ले जाएं, और वो कोई बात कहें तो उसको जो है वो हम तक ले आएँ, वो एक ज़रिया है उनका। और अभी तो मतलब मुझे लगता है कि इसमें भी जो है पार्टी के लिए और हमारे समर्थकों के लिए जो है ये भी एक तरीके की जो है एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम इस बहाने जो है कम्युनिकेशन हो पा रहा है। जी। आपको लगता है कि जैसे बाकी में मतलब सबका सबसे कनेक्ट एक तरह से, हालांकि जान पहचान है, बातचीत है, लेकिन वो नहीं, आपको लगता है सुनीता केजरीवाल अधूरी बन सकती है जो सबको बात की रखें? नहीं देखिए एक एल्डर फिगर तो हैं ही, एल्डरली फिगर हैं, और क्योंकि हमेशा से घर में रही, लोग जानते हैं उनसे, कई बार जो है अरविंद जी के यहाँ विधायकों को सबको डिनर पे बुलाया जाता था, सब लोग फैमिली के साथ जाते थे तो अरविंद जी की फैमिली वहाँ पे होती थी, तो सब लोग मिलते रहे हैं, जानते तो हैं ही उनको। और क्योंकि उनकी परिस्थिति इतनी विकट है कि आज उनके पति एक झूठे मामले में जेल में है और पता नहीं कब तक जेल में रखा जाएगा, तो लोगों की बहुत हमदर्दी है उनके साथ, और जब आपके साथ बहुत हमदर्दी होती है, आपकी बहुत इज्जत होती है, तो आपकी बात मान ली जाती है, आपकी बात की इज्जत की जाती है, तो उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। जी। एक दूसरा करते हैं, आपका उन्होंने जिक्र किया, आपको क्योंकि लेटर लिखा, आपको संबोधित करते उन्होंने चलिए, कहा उन्होंने जो भी लिखा, मैंने उनको दो साधारण सी बातें कही। मैंने कहा कि पिछले 1.5 महीने से अस्पतालों में दवाइयों की और कंज्यूमेबल्स की कमी है। मैं एक मंत्री के तौर पे मौखिक तौर पे सारे एमएसएमडी से मिल चुका हूँ, उन्होंने बोला कमी है। खुद मैं हेल्थ सेक्रेटरी से कई बार मिल चुका हूँ, हेल्थ सेक्रेटरी कह रहे हैं कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब आप एक बात बताइए, जब एक स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, मंत्री जी आप बेकार ही चिंता कर रहे हैं, तो मैंने एलजी साहब से शिकायत की, क्योंकि इन अफसरों पे कार्रवाई करने का काम एलजी के पास ही है, ये शक्ति हमसे ये शक्ति छीन ली गई, तो एलजी साहब इन पे कार्रवाई करें। अब एलजी साहब भी वही बात कह रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर स्थिति खराब है, वही मैं कह रहा हूँ। तो जो अफसर ये कह रहे हैं नहीं साहब सब कुछ ठीक है इसलिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई तो होनी चाहिए। एलजी साहब से मैं ये कह रहा हूँ आप उस पर कार्रवाई कीजिए। ये गरीब लोग बिना दवाई के कैसे जिएंगे, ये गरीब लोग इलाज कराने जाते हैं। एलजी साहब उन अफसरों की तरफदारी करने के बजाय उनके ऊपर कार्रवाई करें। ऐसा लग रहा है कि एलजी साहब उन अफसरों की कार्रवाई की तरफदारी कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लेने की बात नहीं कर रहे हैं, उल्टा जो है वो सरकार को कोसना चाह रहे हैं। सरकार का मतलब क्या है, सरकार का मतलब सिर्फ मंत्री तो नहीं है, सरकार के नीचे पूरे के पूरे अफसर चाहिए। अगर वो कमियों को आंख बंद करके कह रहे हैं कि सब कुछ सही है तो कोई तो उन पे कार्रवाई करे। एलजी साहब क्यों कार्रवाई नहीं करना चाहते उन अफसरों पे? ऐसा लगता है कि वो एलजी साहब के इशारे पे फिर काम कर रहे हैं। एनसीसीएसए में ये एक्शन होता है और उसकी मीटिंग नहीं हो रही है सीएम। इंक्वायरी तुरंत ऑर्डर हो सकती है। अरे एलजी साहब अभी फोन करके डांट दें तो अफसर अभी आ जाएगा। एलजी साहब छोटे छोटे दौरे पे जाते हैं तो चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक जाता है, 20-20 गाड़ियों में अफसर उनके साथ चलते हैं। एलजी साहब के पास ही तो पावर है, उनकी एसीआर एलजी साहब लिखते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अफसरों की लिखते हैं। एलजी साहब अगर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट खराब कर देंगे तो अफसर का पूरा करियर खत्म हो जाएगा। तो ये शक्ति है एलजी साहब के पास। अब एलजी साहब इसके लिए बहानेबाजी बना रहे हैं। एनसीसीएसए की मीटिंग कौन सा रोज होती थी, कई महीनों से नहीं हुई थी। अरविंद जी तो अभी 21 मार्च से जेल गए हैं, एनसीसीएसए की मीटिंग कई महीनों से नहीं हुई है। तो एलजी साहब जो बहानेबाजी बना रहे हैं उससे मुझे बड़ा दुख हो रहा है। देखो गरीबों की हाय लगेगी, गरीबों का इलाज नहीं होगा, वो बेचारे मर जाएंगे बिना दवाइयों के। ये समय जो है राजनीति करने का नहीं था। मैंने अपने पत्र में एलजी साहब को कोई अपशब्द नहीं लिखे। मैंने अपने पत्र में एलजी साहब से निवेदन किया कि साहब आप कार्रवाई करिए। एलजी साहब कार्रवाई नहीं करना चाहते, बाकी सारे दुनिया भर का जो है वो उपदेश देना चाहते हैं उस पत्र में। मैं बहुत दुखी हूं उनसे। एलजी साहब की लड़ाई सौरभ भारद्वाज से है, अरविंद केजरीवाल से है, मगर वो जो लाखों गरीब बेचारे अस्पतालों में आ रहे हैं और उनको दवाइयां नहीं मिल रही, उनसे क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं एलजी साहब? उनके लिए तो सोचें, बुलाएं स्वास्थ्य सचिव को, रिप्रिमांड करें उसको। है क्या किसी की हिम्मत
कि वो उनकी बात को टाल सके। मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास शक्ति होती तो मैं बताता कि क्या किया जा सकता है।